प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आपके समक्ष राजयोगों की इस सीरीज में कुंडली में बनने वाले चार्टेड अकाउंटेंट के योग के बारे में। कुंडली में किस तरह से सीए के योग बनते हैं या जो विद्यार्थी सीए की तैयारी कर रहे हैं, जो अकाउंटेंसी में या टैक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे अपनी कुंडली देख करके यह पता कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में सीए बनने के योग है या नहीं है। सबसे पहले हम ग्रहों की बात करें। मुख्य रूप से जो सबसे मुख्य ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह विद्या का कारक है। आपकी शार्पनेस किस तरह से होगी, ये बुध ग्रह का मजबूत होना सीए के लिए बहुत जरूरी है। वहीं जो दूसरा मुख्य ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के साथ साथ धन का कारक है और बृहस्पति एक अच्छा सलाहकार भी होता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति बली होता है वह एक अच्छा सलाहकार होता है। वहीं बुध और बृहस्पति के साथ साथ मंगल और शनि, टैक्स के लिए मंगल और शनि ग्रह भी बली होने आवश्यक है। इनकी भी कुंडली में अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। वहीं एक अन्य ग्रह जो राहु है, यह जब आप सीए बन चुके होते हैं तो आपके यह माइंड में शार्पनेस लाता है। आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप अकाउंटेंसी चलाते हैं, इसमें राहु ग्रह का भी मुख्य योगदान होता है। बुध विद्या के साथ साथ अकाउंटेंसी का कारक है। बृहस्पति आपके धन का कारक है, आपके फंड का कारक है। वहीं मंगल कंपटीशन का कारक है, शनि जॉब का कारक है। इसीलिए इन ग्रहों का कुंडली में बली होना जरूरी है। बुध और बृहस्पति की अगर षट बल में अच्छी पोजीशन हो, बुध या और बृहस्पति उच्च राशि के, स्वराशि के या वर्गोत्तम नवांश में हो, तो ऐसा जातक सीए बनने के काबिल होते हैं। वहीं अगर भाव की बात की जाए तो सबसे पहले आपका लगन मजबूत होना चाहिए। लगन आपका कॉन्फिडेंस है। वहीं लगन के साथ साथ दूसरा भाव जो हमारे धन का भाव है, उसके साथ साथ पंचम भाव। पंचम भाव आपके विद्या का है और आपके कितने ऊंचे पद तक आप एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, यह पांचवें भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ छठा भाव, कुंडली का छठा भाव कंपटीशन को दिखाता है। आप कंपटीशन को किस तरह से पास करते हैं। सीए के एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये छठा भाव भी आपका मजबूत होना चाहिए। इसके साथ साथ दसवां भाव, दसवां भाव हमारी आजीविका का होता है। दसवां भाव अगर आपका मजबूत है तो आपका नेम फेम होगा। वहीं 11वां भाव जो इनकम का होता है, इसलिए 11वां भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर आप टैक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए 12वां भाव दिखना जरूरी होता है। 12वें भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। वहीं बृहस्पति का अगर 5वें भाव से संबंध हो तो ऐसा जातक सीए के साथ साथ एक अच्छा सलाहकार होता है। और इसके साथ साथ दूसरे 10वें और 11वें भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा चली हो तो ऐसे समय में अगर आप सीए का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप जरूर उसको क्लियर कर पाएंगे। वहीं दूसरा
10वां, 11वां और लगन में अगर आप अष्टक वर्ग पर विचार करते हैं, उसमें विचार करना आवश्यक है। इसमें 30 से ज़्यादा पॉइंट आपके अष्टक वर्ग में होने चाहिए, तो ये सीए के लिए बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। वहीं अगर युति की बात करें, दो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें अगर मंगल और बुध की युति हो तो यह भी सीए के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वहीं मंगल शनि की युति हो और बुध अपनी उच्च राशि में, लगन में या दशम भाव में, या बुध और बृहस्पति की युति दशम भाव में या लगन में हो, तो ऐसी जातक सीए के फील्ड में अच्छा नाम कमाते हैं। वहीं दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का आपस में संबंध हो और इन द्वितीयेश, षष्ठेश, दशमेश और एकादशेश जो इनके स्वामी है वो अच्छी पोजीशन में हो, बली हो, उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे जातक सीए के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो दर्शकों, ये था कुंडली में सीए के योग किस तरह से बनते हैं। कुछ इस तरह से आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।